जो लोग विश्वास करते हैं वो हमसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। जैसे कि आज हम लोग भी कर रहे हैं, आज हम लोग भी कर रहे हैं। जैसे तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारे बेटे को डॉक्टर ने क्या बोला था कि 2 डॉक्टर बदला था ना, अब क्या बोला था कि बचा नहीं सकते, क्या बोला था गायत्री? बोला था कि नहीं, पहले इसके पास ले गए जांच के लिए बोला, उसके पास ले गए फिर जांच के लिए बोला, जांच के लिए बोला। हाँ, फिर 2 महीना भी जांच हुआ है। अच्छा, तो तुमने जांच के लिए नहीं किया, जांच नहीं कराई? नहीं कराया। फिर आपके पास हमने फोन किए। हाँ, और यही सब परमेश्वर से हमने देखा है चमत्कार। तो हम परमेश्वर के आगे काम को बढ़ा रहे हैं और हम चाहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में जो भी चलेगा तो दुख से निकल जाएगा। जैसे अभी क्या बताया, फिर लोग ने बताया ना, बहुत कर्जा में लग गए थे, बउआ बीमार पड़ गए, उसमें लग गए, किराया भी चढ़ गए थे, अभी सब कर्जा भी बढ़ गए, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखो काम 2 महीना काम नहीं मिले, समझ लो बैठे थे, देखो काम नहीं आ रहे, जब से परमेश्वर में जुड़ा है हम तब से काम। तो जैसे तुम लोग का ये बताओ, जैसे ना तुम लोग का ये बताओ, जब तुम्हारा एक बेटा कहाँ गया, वो उसका बेटा का जो बाथरूम नहीं हो रहा, हाँ अब अभी ये अच्छा ये बता, इस बच्चे का तो बाबू तुम्हारा, अब ये बताओ कि जो बाथरूम तुम्हारा बंद कर रुक गया था, अब वो ठीक है? कितना दिन हो गया तुम लोगों को ठीक हुआ? अभी दिक्कत तो नहीं, अभी 1 महीने हो गए, 1 महीने हो गया, दिक्कत नहीं है ना? और जब बता 1 महीना हो गया और 30,000 रुपया डॉक्टर ने बताया था। 30,000 बताया, तो वो तो बताया था ऑपरेशन, तो ऑपरेशन भी नहीं हुआ, बच्चा तुम्हारा ठीक है ना? अच्छा, और तुम्हारा बड़े बेटा के तुम क्या बता कहाँ है वो बड़ा लड़का? आओ आओ इधर बाबू, इधर आओ। अगले महीने जांच हुआ था, ठीक है, अब इस महीने में आओ, दे दो बाबू। परमेश्वर पिता जब लोगों को चुनते हैं तो उनके दुख को लेके और प्रभु यीशु पर ये देते हैं, प्रभु यीशु पर रख देते हैं, तभी लोग स्वतंत्र हो जाते हैं और तभी लोग ठीक हो जाते हैं। अभी इसने क्या बताया, महीना भर तो नहीं हुआ इसको आए हुए, महीना भर भी नहीं हुआ आए हुए, और महीना भर में क्या हुआ, इनका बेटा भी ठीक, ये भी ठीक। इनके 20 साल का घुटना में दर्द था, तकलीफ था, 20 साल से बताया, गवाही दिया, एक गार्ड था और प्रार्थना हुई है, ठीक हो गई है। तो ये तो आप लोग देखते ही होंगे ना, सुनते ही होंगे, चमत्कार हो गया, इनका बेटा ठीक हो गया, इनका बेटा का बाथरूम। तो पिता ने इतना बड़ा चमत्कार किया और आज पिता का धन्यवाद है। और आज यही सोच के इन्होंने बोला कि उषा दीदी को अपने घर में बुलाते हैं ताकि जो भी बलाएं है वो भी दूर हो जाए। क्योंकि इनका बड़ा लड़का जो तबीयत खराब हुआ है, बड़ा लड़का यही बता रहा था कि हमारे घर में कोई रूह चलती, भागता है, दिखाई देता, बाकी किसी को नहीं दिखाई देता, लेकिन उस लड़के को दिखता है। तो उस लड़के ने बताया, हमको ही फोन में बताया। तो पिता को धन्यवाद करते हैं, इसलिए ये चीज पिता की संगति रखी गई है। क्योंकि जब पिता की संगति होती है, जहाँ पिता की आवाज गूंजती है, वहाँ से वो शायद भाग जाती है। आज इसीलिए ये जो बातें होती है हमारी, जो पिता के वचन होता है, ध्यान दें, वचन जो होता है उसको क्या करते हैं, हम ये वीडियो बना के उसको यूट्यूब पे डालते हैं। यूट्यूब पे डालते हैं तो ये जो लोगों की परेशानी, भाई हर जगह हम तो पहुंच नहीं पाएंगे ये भजन कीर्तन करने के लिए ना, तो ये यूट्यूब का भजन जो है उसको हम बोल देते हैं कि आपको राहत लेनी है या आपको सुरक्षा होना है तो आप यूट्यूब का भजन बजा लीजिए। तो जब लोग यूट्यूब का भजन बजाते हैं तो क्या होता है, उनको आराम मिलता है। जैसे कि क्या होता है कि जब हम लोग संसारिक थे तो जैसे कि उनका भजन बजरंगबली का बजाया, काली जी के बजाया, उनका बजाया, तो यहाँ पे क्या है कि आप परमेश्वर का भजन बजा लीजिए तो हमारे घर में क्या वो भजन क्या काम करता मालूम है, धूपबत्ती अगरबत्ती काम कर। जैसे हम लोग पहले धूपबत्ती अगरबत्ती जलाते थे कि ताकि घर से दरिद्रता दूर हो जाएगा, तो आज परमेश्वर इतना स्वतंत्र किया है कि हम लोग को धूपबत्ती अगरबत्ती भी नहीं जलाना है, सिर्फ हम लोग को क्या करना, भजन बजा देना है और परेशानियां हमारे जीवन की दूर हो जाएगी। परमेश्वर ने बोला है कि सब कुछ तो मैंने तुम्हें दिया है, तुम मुझे क्या दो। फल परमेश्वर ने बना के दिया, बच्चों के लिए दिया, तो उन्होंने कहा फल तुम हमें क्या चढ़ाओगे जब तुम्हारे लिए हमने बनाया। तो परमेश्वर ने कहा कि सिर्फ तुम हमें धन्यवाद करो, इस बात में धन्यवाद करो। जब हम फल खाते हैं तब कहें पिता आपको धन्यवाद करते कि कितना अच्छा आपने फल बनाया।
जब हम रोटी खाते हैं तो हम पिता को धन्यवाद करें कि पिता आपने गेहूं बनाया है तो आज हम लोग रोटी बना के खा रहे हैं। पिता अगर आज आपने साग सब्जी बनाई है तो आज इतना अच्छा अच्छा चीज बनाया जिसको हम खाते हैं और तृप्त होते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। तो ये धन्यवाद श्रेय किसको जाता है, किसको धन्यवाद करेंगे बताइए? जिसने बनाया उसको धन्यवाद करेंगे। अगर हम हमको ये भी बताइए आप लोग कि सब्जी जितनी सब्जी तरकारी परमेश्वर ने बनाया है, या आपका ये सेब बनाया, अमरूद बनाया, गेहूं बनाया, तो एक भगवान का नाम बता दीजिए आप लोग ने। बताओ, एक भगवान का नाम बताओ, किसने बनाया ये सेब और गेहूं और सब्जी? बताया एक भगवान का नाम बताइए। है कोई भगवान बनाया? यही भगवान है भाई। कौन भगवान? यही प्रभु। और क्या? प्रभु भी भगवान है। यीशु ने भी कुछ नहीं बनाया है। यीशु ने भी कुछ नहीं बनाया। यीशु को ही परमेश्वर ने बनाया। यीशु को ही परमेश्वर ने मुर्दों में से जिंदा किया है और कहा है कि जो इस बात को जो विश्वास करेगा वो निश्चय उद्धार पाएगा। सिर्फ वो ईश्वर बताया है जिसका कोई आकार नहीं है। 5 तत्व से मनुष्य को बना दिया, इसने सिर्फ पिता परमेश्वर ने काम किया है और पिता को धन्यवाद करते। और आज हम आपको बता दें कि चर्च वाले भी जो हैं वो भी पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो प्रभु को पूज रहे हैं और प्रभु कह रहे हैं कि अंत के समय पर हम तुमको नहीं पहचानेंगे। जो पिता को नहीं पूज रहा, जो हमारे बाप को नहीं पूज रहा है, हम उसे नहीं पहचानेंगे। तो चर्च में भी आप जाइए तो प्रभु को पूजा जा रहा है। किसको पूजते हैं? प्रभु को। प्रभु को ही खुदा कहते हैं और प्रभु को ही गॉड कहते हैं। और गॉड कौन है? ईश्वर ऊपर बैठा है, वो है प्रभु। गॉड नहीं, प्रभु ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। तो पिता को धन्यवाद करते। पिता महान है, पिता के लिए कोई काम कठिन नहीं।